अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निसार मोम। आज से 1 साल पहले जब मैं पाकिस्तान से दुबई आ रहा था तो बहुत ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि मैं पहली दफ़ा किसी गल्फ़ कंट्री की तरफ जा रहा था। बहुत सब्र के साथ और घर वालों को मिलने के बाद मैं अपने मंज़िल की तरफ रवाना हो गया। मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि मैं पहली दफ़ा किसी कंट्री में जा रहा था, दुबई मैंने जाना था और पहली दफ़ा मैंने गल्फ़ की तरफ रवानगी थी। ऊपर से मेरी माँ भी बहुत परेशान थी मेरे बारे में। तो मैंने बहुत सब्र के साथ और अपने दिल को हौसला दिया कि ज़िंदगी में ये मोमेंट्स आती रहती हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मैं जो ही आज़ाद वीज़े पर आया था तो मेरे वकील ने मुझे बेकरी की जॉब पर असिस्टेंट बेकर की जॉब मुझे लगवा दी। असिस्टेंट बेकर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें बेस्ट बिफ़ोर और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसको पूरा करना होता था, और कप केक और स्लाइस केक्स वगैरह बनाने होते थे जिसमें बहुत ज़्यादा आइटम्स थी। यहाँ पर मुझे आकर पता चला कि जो हम सोच के आते हैं वो होता नहीं। यहाँ पर 14 घंटे की ड्यूटी थी और वो भी नॉन स्टॉप वर्क था। यहाँ तक कि खाने को भी टाइम नहीं मिलता था। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देने के बाद मुझे एक जगह पर शिफ्ट किया, जहाँ पर मुझे उन्होंने असिस्टेंट बेकर में कंपनी में भेज दिया। कंपनी में मैं आने के बाद मैंने कुछ डोनट्स वगैरह तैयार किए, जहाँ पर भी मेरी ड्यूटी 10 घंटे से लेके 14 घंटे तक जाना शुरू हो गई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, क्योंकि आज से पहले मैंने नॉन स्टॉप इतना ज़्यादा काम नहीं किया और ऊपर से मुझे आमलेट और पराठे बनाना भी इन्होंने सिखा दिए। फिर मैंने सोचा कि जो हम सोच कर आते हैं वो वहाँ यहाँ पर नहीं होता। हमको एजेंट्स बहुत सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन वो सुहाने ख्वाब ही होते हैं। यहाँ पर आकर पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपने खाने को, अपनी भूख को, अपने टाइम को, और जितनी स्ट्रगल इधर करनी पड़ती है अगर वो स्ट्रगल हम पाकिस्तान में करें तो हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन स्टॉप काम कर के और विदाउट ऑफ भी नहीं थी तो मेरा बुरा हाल हो चुका था। और ऊपर से किचन भी इतना बड़ा था जिसमें 7 डिश लेके आनी थी, लोड करनी होती थी, निकालनी होती थी। किचन के काम में हार्ड वर्क बहुत चाहिए होता है, जिसमें लेबर लोगों का खाना बनता है और ये खाना कैंपों में जाता है। तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी जॉब को चेंज कर लिया। अभी मैं फ़ूड हैंडलर का काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊँगा अपने मकसद में। मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग कंपनी के वीज़े पर आएँ, ना कि आज़ाद वीज़े पर। आप मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। थैंक यू।